सो हेलो एवरीवन, एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप ऐसे 5 मोस्ट पावरफुल लिनक्स कमांड्स जो कि यार हर एक बिगिनर को पता होना चाहिए एंड समटाइम्स इट आल्सो शुड नो फॉर द प्रो एज वेल। सो आपने कभी यार मूवी में देखा होगा कि सामने जो हैकिंग मूवी में आपने अधिकतर ये चीज़ें देखी होगी कि एक सामने कोई बंदा बैठा होता है एंड वो ब्लैक स्क्रीन पे कुछ ना कुछ टाइप कर रहा होता है, ठीक है, एंड आपको बहुत कूल दिखता है वो चीज़ें, ठीक है। सो दैट ब्लैक स्क्रीन इज द कमांड लाइन, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम इसी 5 पावरफुल लिनक्स कमांड्स के बारे में जानेंगे जिससे आप अगर आप बिगिनर हो आप आराम से प्रो लेवल तक टच कर सकते हो इन कमांड्स की मदद से एंड यू विल हैव अ बेटर नॉलेज इन दिस करंट सिचुएशन, राइट। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज इस कमांड को आप किसी भी जगह पर रन कर सकते हो। जैसे लिनक्स में भी काम करता है, टर्मक्स में भी काम करता है, यूबेंटो में भी काम करता है, काली लिनक्स में भी काम करता है। सो बेसिकली एनीवेयर विद अ टर्मिनल, राइट, wherever you see the terminal these commands will work perfectly। वो एक्चुअली एक टर्मिनल होता है जहाँ पे वो अधिकतर CLI मोड पे काम करते हैं। CLI मोड पे मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस, उनको ज़्यादा GUI से मतलब नहीं होता है बिकॉज वो GUI से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज GUI एक मोर CPUs या फिर बोल सकते हो वर्किंग प्रोसेस या फिर मोर टाइम टू प्रोसेस द थिंग्स एज कम्पेयर टू CLI, बिकॉज CLI only work with commands and they don't have perform any kind of GUI interface, ठीक है। तो उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज हो जाती है एज कम्पेयर टू GUI। सो मैं अगर पूरे ये समरी बता दूं तो सिंपल है यार, CLI इज फार मोर बेटर देन GUI, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि मैं आपको एक बोनस कमांड भी एंड में बताऊंगा। अगर आपने एंड तक नहीं देखा वीडियो को तो आप ये बोनस कमांड मिस करोगे। एंड बोनस कमांड क्या है, आप सिंपली मैं आपको एक ऐसा कमांड बताऊंगा जिससे आपकी जब आप टेस्ट करोगे ना तो जिससे आपकी पूरी सिस्टम वाइप आउट हो सकता है अगर आपने केयरफुल नहीं हुआ तो। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ इस चीज़ से। जब मैं सीख रहा था ना टर्मक्स या लिनक्स के बारे में तो मैंने गलती से वो कमांड एक बार रन कर दिया था अपने होम स्क्रीन, होम PWD पे, राइट, होम डायरेक्टरी पे बोल सकते हो काइंड ऑफ। सो वहाँ पे मेरे जितना भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे सारे गायब, मतलब सारे वाइप आउट हो गए हैं एंड आई लूज एवरीथिंग व्हाट आई मेड, राइट। सो यार खतरनाक चीज है, आप एक बार जानो एंड यू विल फील लाइक ओह व्हाट आई हैव लर्नड मैन। सो द फर्स्ट कमांड इज PWD, दैट इज कॉल्ड प्रिंट वर्किंग डायरेक्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप टर्मिनल ओपन करते हो तो आप हर बार किसी फोल्डर के अंदर होते हो। आपकी जो करंट पाथ है, जो करंट लोकेशन है, वो आप किसी फोल्डर के अंदर ही होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट विच वन, दैट सिंपल PWD वही आपको बताता है कि वो क्या, कि करंट पाथ क्या है। सो आप सिंपली PWD टाइप करो। जैसे मैं अभी अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरा टर्मक्स है एंड मैं अभी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PWD, अभी मुझे जानना है कि मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, ये पूरी पाथ है। अगर मैं होम के अंदर से किसी और जगह पे जाता हूँ, लेट्स सपोज शॉर्ट URL नाम का एक फोल्डर है, जितने भी ब्लू कलर के हैं वो सारे डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है एंड जितने भी वाइट कलर के हैं वो सारे फाइल्स हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं किसी एक फोल्डर के अंदर जाते हैं विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट URL के अंदर हम लोग चले जाते हैं एंड एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोग शॉर्ट URL के अंदर है। मैंने टूल्स जब बना रहे थे ना तो उस टाइम भी मैंने ये चीज़ का ध्यान रखा था कि जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी होगी वो यहाँ पे दिखाई देगा, आपको अलग से PWD लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर फिर भी जो बंदे ने ये टूल को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सिंपली लिखो PWD। अब आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। शुरू में आपकी लोकेशन क्या थी, होम तक थी, ठीक है। अब होम के आगे क्या लग जाएगा, शॉर्ट URL, क्योंकि अब आप एक स्टेप आगे चले गए हो विच इज़ इनसाइड शॉर्ट URL, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ अ PWD command work, right? And the second commands if you talk about then ls, ठीक है, ls is most powerful command यार। आप अगर आप 100 बार किसी कमांड बहुत बार काम करो ना, देयर आर हाई चांसेस कि आप ls बहुत बार यूज करोगे। अब ls के अंदर भी 2 चीजें हैं यार, सिंपल है, एक होता है ls-l और एक होता है ls-a, राइट, बीच में स्पेस होगा, डोंट वरी। सो ls का मतलब सिंपल है यार, आप सारे फाइल्स को लिस्ट करते हो, ठीक है। आपके फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं आप सिंपली लिस्ट करके दिखा देते हो। लेट्स सपोज मैं अभी शॉर्ट URL के अंदर हूँ बट मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर कितने फाइल्स एंड फोल्डर हैं। आप सिंपली ls टाइप करो, यू विल सी अ फोल्डर और फाइल्स, देयर विल बी एनीथिंग। अब यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 चीज़ें थी, चारों आ गई है। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये फाइल्स कब क्रिएट हुए हैं तो मैं आपको ls के 2 प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी दिखाता हूँ ls-l, इससे आपको पता चलेगा कि जो यूज़र है आपका ना, देखो ये यूज़र है, ठीक है,
अब देखो टर्मिनक्स में भी यूज़र होता है, जैसे आप जब भी आप लिखोगे हु एम आई लिखोगे ना तो वो आपको बता देगा। जैसे हु एम आई मैंने लिखा तो ये आपकी यूज़र नेम है, देखो ये। तो वही चीज़ यहाँ भी अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों सेम है। सो वही बता रहा है कि ये किसने क्रिएट किया, तो ये आपने क्रिएट किया है, ठीक है। एंड वो कब हुआ है वो भी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक और चीज़ जो प्रॉपर्टी है ls-al। अब यहाँ पे आपको यार टाइम भी बता देगा कि ये फाइल्स कितने बजे क्रिएट हुए हैं, ठीक है ना। इनके पास कौन कौन से परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, देख सकते हो यार rwx, ओके। एंड किस डेट को ये हुआ है, सो यू विल हैव एवरी सिंगल डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल्स और फोल्डर, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड अब हम थर्ड कमांड की तरफ मूव करते हैं विच इज़ cd। ये सारे बेसिक्स कमांड है बट यार बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इससे बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे जब आप लिनक्स सीख रहे होगे तो अभी मैं cd टाइप करता हूँ। तो cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, राइट। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी भी फोल्डर्स के अंदर होते हो या फाइल्स के अंदर होते हो तो आपको अगर एक स्टेप बैक आना है या फिर पूरा बैक आना है तो आप मान लो cd लिखते हो तो अभी आप होम डायरेक्टरी में हो, ठीक है। अब मुझे किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहता हूँ, तो मान लो मुझे सीकर के अंदर जाना है, सीकर के अंदर सॉरी उसके नीचे है तो cd सीकर लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये हमको सीकर के अंदर लेके चला जाएगा। ये देखो मैं pwd भी टाइप करके एक बार चेक करवा दे रहा हूँ, दिस इज सीकर, राइट। सो cd का सिंपल काम है, आप cd लिखो एंड उसके आगे वो फोल्डर्स का नाम लिख दो जिसके अंदर आप जाना चाहते हो, ठीक है। फाइल्स का नाम नहीं, राइट, फोल्डर्स का नाम, ठीक है। अगर मैं cd लिखूँगा, अभी एक स्टेप मान लो मैं वापस से बैक चला जाता हूँ, अभी मैं वापस से आ गया होम डायरेक्टरी में। एंड अगर मैं cd लिखता हूँ और sum.js जो कि एक फाइल है ना, जावास्क्रिप्ट फाइल, अगर मैं इसके अंदर जाना चाहूँगा we will get some error, right, and the error is simple, sum.js is not a directory। डायरेक्टरी मतलब मैंने बताया था ना आपको फोल्डर, मतलब कि sum.js एक फोल्डर नहीं है, ठीक है। सो cd हमेशा काम करता है फोल्डर के साथ, ठीक है। अब cd और स्पेस डबल डॉट इसका मतलब क्या होता है, इट्स प्रीटी सिंपल मैन। आपको अगर एक स्टेप किसी भी डायरेक्टरी से पीछे आना है तो आप ये टाइप करोगे, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यार। आगे हम बात करते हैं, मैं आपको यार इस cd को ना थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ, आई होप आप कंफ्यूज ना हो। लेट सपोज आपके पास एक फोल्डर है जिसका नाम है डाउनलोड, होता है ना। अब डाउनलोड्स के अंदर भी मान लो बहुत सारे फाइल्स हैं, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है और उस फोल्डर का नाम है कुछ भी ले लो, लेट सपोज मैं एक स्पेस दे के लिखता हूँ यार ताकि आपको पता चले। माई फ़ोटो नाम का एक फ़ोल्डर है एंड इस माई फ़ोटो के अंदर भी मान लो एक फ़ोल्डर है जिसमें हम लिख लेते हैं स्कूल या कॉलेज फ़ोटो, ठीक है। डाउनलोड्स के अंदर एक माई फ़ोटो नाम का फ़ोल्डर है, फिर उसके अंदर कॉलेज नाम का एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर फिर सारा फ़ोटोज़ है, ठीक है। अब क्या करना है, मान लो आपने चला गया एक एक करके डाउनलोड्स के बाद माई फ़ोटो में गए, फिर cd करके कॉलेज में गए। अब आपको एक एक स्टेप बैक आना है तो आप सिंपली क्या करोगे, अभी आप मान लो कि कॉलेज वाले में हो, लेट सपोज अभी आप कॉलेज में हो सबसे एंड डायरेक्टरी में, आपको एक स्टेप बैक आना है तो आप कहाँ आओगे, माई फ़ोटो। तो आप क्या करोगे, cd और डबल डॉट, आप एक स्टेप बैक आ जाओगे, अभी फिर आप माई फ़ोटो में आ जाओगे, ठीक है, समझ में आया। फिर अगर आप c डबल डॉट करोगे तो आप फिर डाउनलोड में आओगे, समझ में आया। तो दिस वाज हाउ अ cd कमांड वर्क, राइट। एंड यार इट्स लुक लाइक गूगल मैप्स फॉर योर टर्मिनल बट कूलर भाई, आप कहीं भी जंप कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है। एंड द फोर्थ कमांड इज यार मेक डायरेक्टरी विच इज़ कॉल्ड mkdir। एंड यार देखो बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है ये, आपको ये फोल्डर क्रिएट करने में हेल्प करेगा। लेट सपोज मुझे एक फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, mkdir और फोल्डर का नाम रखते हैं हम लोग जेन, ठीक है। अब ये हम लोग रख लिए, अब सिंपली एंटर करते हैं। अब फोल्डर क्रिएट कहाँ हुआ आपको कैसे पता चलेगा, तो आपने यार होम डायरेक्टरी में किया, क्योंकि मैंने cd अगर आप एक बार डालते हो तो वो डायरेक्टली आप होम डायरेक्टरी में आते हो, ठीक है। अब मैं ls करता हूँ एंड अभी आपको लास्ट में एक फ़ोल्डर का नाम दिखाएगा विच विल बी जेन। चेक कर लेते हैं जेन कहाँ है,
सो हियर इज जेन राइट। अब हम इस जेन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखो LS-AL अगर मैं इतना टाइप करता हूँ तो अब जेन कब क्रिएट हुआ, 7:56 में और कुछ सेकेंड में हुआ होगा। तो अभी मैं यहाँ देखो ये जेन है ना, ये देखो जेन हमने क्रिएट किया, तो हमने यूज़र नेम ऑलरेडी चेक किया है तो ये सही है। और अभी देखो थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ इसे, जेन ढूंढने का कोशिश करो यार। हाँ ये जेन रहा, ठीक है। तो ये कब क्रिएट हुआ, ये हुआ यहाँ देख सकते हो 1956 पे। सो हियर वी फाउंड जेन एंड यू विल हैव ऑल द डेटा अबाउट दिस फोल्डर। यहाँ पे देख सकते हो 1956 विच इज़ ऑलमोस्ट 7:56 एंड इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वी हैव द डेट कॉल्ड 12 जून विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ये कमांड के बारे में आपको पता चल गया होगा ऑलमोस्ट। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड्स के बारे में विच इज़ द लास्ट वन, RM राइट। सो RM का भी 2 प्रॉपर्टी है। पहले मैं आपको RM को इंट्रोड्यूस करता हूँ। RM इज सिंपली टू रिमूव एनीथिंग, इट मे बी फाइल्स और फोल्डर, ठीक है। लेट्स सपोज यू विल क्रिएट सम फाइल हियर फॉर द डेमो पर्पस। आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर, ठीक है, MKDIR, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, सॉरी फोल्डर क्रिएट करता हूँ और डेमो करके, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाते हैं एंड यू विल सी कि अभी हम आवर डेमो के अंदर हैं एंड हम इसके अंदर 2 फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक फाइल और एक फोल्डर। सो टच से हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, टच hello.txt एंड एक फिर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर व्हिच इज डेमो नाम का फोल्डर। अब एलिश करेंगे तो वी विल हैव 2 थिंग्स, द फर्स्ट वन विल बी फोल्डर एंड द सेकंड वन इज फाइल। अब हम यहाँ पे सीखेंगे अगर हमें फाइल्स रिमूव करने हैं तो विल सिंपली टाइप RM एंड फाइल का नाम, ठीक है। सो ये कब करना है, जब हमें फाइल के केस में हो। तो अगर मैं इतना एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यार वी ओनली विल हैव डेमो फोल्डर, जो hello.txt था वो फाइल था जो कि हट चुका है। बट अगर हम RM डेमो लिखेंगे ना तो ये काम नहीं करेगा बिकॉज इट्स अ डायरेक्टरी। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा, कैन नॉट रिमूव बिकॉज डेमो इज अ डायरेक्टरी। सो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली टाइप RM-RF, ठीक है, टाइप डेमो। तो अब इससे क्या होगा, पूरा फोल्डर रिमूव होगा एंड यू विल सी नथिंग इनसाइड आवर डेमो फोल्डर। सो दिस वाज हाउ RM commands works with file and folders, and this was 5 commands that you should definitely know about this. And the last bonus is something called a dangerous command that you shouldn't use in your terminal if you are working with some high sensitive data. So if you will type RM, let's suppose I am in home directory, and if you type RM-RF and star, this will ruin every single things and you will absolutely have nothing inside your home फाइल और फोल्डर, राइट। सो मैं आपको एक टूल्स भी दिखाता हूँ इसके बेसिस पे, ठीक है। आप मेरे सिंपली गिटहब पेज को ओपन करो एंड which was this tool complete delete your phone storage including medias, photos, music etc. सो ये तब यूज़ करोगे जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट, लेट सपोज यू वांट रिसेट एवरीथिंग इन योर फोन एंड यू डोंट नीड एनी डेटा बट जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस बिकॉज यू आर यूजिंग इट फॉर योर सेल्फ, राइट। एंड यहाँ पे आपको क्या होगा, बेसिकली जब आप ये वास्पाई टूल यूज़ करोगे ना, ये बैकअप भी लेगा एंड वो बैकअप जो लेगा ना वो बेसिकली कहीं ना कहीं स्टोर होगा आपके फ़ोन में एंड आप फिर उसे आप सिंपली वापस से रिस्टोर कर सकते। बट अगर आप डायरेक्टली कमांड पुट करोगे तो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, और आपके पास बैकअप भी नहीं होगा।